Hi everyone, welcome back to Brainipedia Skill. And as you know, we are covering the biology important terms in this session, right? So this is part 2 of the same, जहाँ पे हम biology की कुछ important terms discuss कर रहे हैं, है ना? राइट और एंड में हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे जो आपके काफी बार पूछे गए हैं और जो पूछे जाते हैं, है ना? राइट वो क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे. यस, ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सेशन. या सबसे पहले बात करते हैं सेल बायोलॉजी की. राइट, सेल बायोलॉजी की. तो सेल बायोलॉजी क्या रहता है? यस एवरीवन, सेल बायोलॉजी क्या रहता है? सो सेल बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी. ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जो डील करती है स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल. जहां पे हम सेल की स्टडी करते हैं, सेल के फंक्शन की स्टडी करते हैं, उस ब्रांच को हम बोलते हैं सेल बायोलॉजी. यस, सो उस ब्रांच को हम बोलते हैं सेल बायोलॉजी. सो सेल बायोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? सेल जो हमारी बॉडी जिससे बनी रहती है, सेल से सेल का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन हम देखते हैं, उसी को बोलते हैं सेल बायोलॉजी. तो सिंपल टर्म्स में मैं अगर बोलूं तो सेल बायोलॉजी क्या रहती है? दिस इज द स्टडी ऑफ सेल्स. सेल्स की स्टडी को ही बोला जाता है सेल बायोलॉजी, है ना? तो यहाँ पे आपका कोई डाउट नहीं रहना चाहिए. राइट, दिस इज सिंपल. उसके बाद बात करते हैं हिस्टोलॉजी, है ना? हिस्टोलॉजी क्या है? हिस्टोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी. अगेन बायोलॉजी की ब्रांच है ये, जहां पे टिश्यू की स्टडी की जाती है. तो टिश्यू क्या है? टिश्यू सेल से बनते हैं, बहुत सारे सेल मिलके टिश्यू बनाएंगे. सो सेल ऑर्गेनाइज हो जाएंगे और वो एक सेम फंक्शन, सेम वर्क करेंगे, सेम एक्टिविटी करेंगे. और उस ग्रुप ऑफ सेल को जो सेम फंक्शन परफॉर्म करेगा उसको बोलते हैं टिश्यू. एंड टिश्यू की स्टडी को बोलते हैं हिस्टोलॉजी और सेल की स्टडी को बोलते हैं साइटोलॉजी. तो टिश्यू की स्टडी को बोला जाता है हिस्टोलॉजी एंड सेल की स्टडी को बोला जाता है साइटोलॉजी. यहाँ पे आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, है ना? राइट, उसके बाद बात करते हैं एम्ब्रियोलॉजी की. एम्ब्रियोलॉजी अगेन दिस इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी. बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें हम एम्ब्रियो की स्टडी करते हैं, है ना? एंड उनकी डेवलपमेंट कैसे होती है वो स्टडी करते हैं. So this is branch of biology that is concerned with the study of embryos and their development, right? यस, सो एम्ब्रियोलॉजी में एम्ब्रियो की स्टडी करते हैं. फाइकोलॉजी और एल्गोलॉजी, इसमें हम स्टडी करेंगे एल्गे की. राइट, जो सीवीड रहते हैं, है ना, एल्गे जो रहते हैं उसकी स्टडी को बोलते हैं फाइकोलॉजी और एल्गोलॉजी. जो सबसे ज्यादा टाइम पूछा जाता है वो फाइकोलॉजी बोला जाता है, एल्गोलॉजी तो बहुत कम पूछते हैं. तो फाइकोलॉजी क्या है आपका? फाइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एल्गे. राइट, ये आपको याद रखना है. उसके बाद माइकोलॉजी. माइकोलॉजी क्या है? माइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी that deals with the study of fungus. जहां पे हम फंगस की स्टडी करेंगे उसको बोला गया है माइकोलॉजी, है ना? यस, सो फाइकोलॉजी क्या है? फाइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंगस. फंगस की स्टडी को बोला गया है फाइकोलॉजी, है ना? यस, स्टडी ऑफ फंगस को ही बोला गया है फाइकोलॉजी. उसके बाद बात करते हैं माइकोलॉजी की. माइकोलॉजी में क्या रहता है? ये बायोलॉजी की ब्रांच है जहां पे फंगस की स्टडी करी जाती है. यस, बहुत कैंडिडेट मिस्टेक करके आते हैं, आपको नहीं करनी है. फाइकोलॉजी एंड माइकोलॉजी में मिस्टेक कर देते हैं. जो फाइकोलॉजी है वो एल्गे की स्टडी है और जो माइकोलॉजी है वो फंगस की स्टडी है. सो स्टडी ऑफ फंगस इज नोन एज माइकोलॉजी, ये आपको याद रखना है. उसके बाद बात करते हैं लाइकेनोलॉजी की. राइट, क्या? लाइकेनोलॉजी की. लाइकेनोलॉजी क्या है? दिस इज द स्टडी ऑफ लाइकेंस. लाइकेंस की स्टडी को बोलते हैं लाइकेनोलॉजी. एंड यहाँ पे सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ एन इंटीमेट सिम्बायोटिक एसोसिएशन, यहाँ पे आपको सिम्बायोटिक एसोसिएशन देखने को मिलेगी. राइट, यस, ऑर्गेनिजम्स के बीच में. ये पूछा जाता है कि जो लाइकिन लाइकिन जो रहता है उसमें किस किस के बीच में आपका रिलेशनशिप रहता है. राइट, किस किस में आपकी सिम्बायोटिक एसोसिएशन रहती है? तो एल्गे में रहता है एंड फंगस में रहता है, ये आपको याद रखना है, पूछा जाता है. सो लाइकिन किससे बना होता है? एल्गे प्लस फंगस. किससे? एल्गे प्लस फंगस से बना रहता है. सो एल्गे प्लस फंगस के कॉम्बिनेशन को ही बोला जाता है लाइकिन. राइट, यस, और ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रहता है. सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मतलब दोनों का फायदा. राइट, एल्गे को भी फायदा, फंगस को भी फायदा. एल्गे को क्या फायदा? क्या करेगी? फंगस क्या करेगी? वहां पे शेल्टर प्रोवाइड करेगी एल्गे को. और एल्गे क्या करेगा?
फूड प्रोवाइड करेगा फंगस को। तो इस तरह से इनका म्यूचुअल बेनिफिट रहता है, दोनों का बेनिफिट रहता है। तो ये एक दूसरे के साथ आपको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में देखने को मिलेंगे और उसी को हम बोल देते हैं लाइकेन, है ना। और उसकी स्टडी को, लाइकेन की स्टडी को ही बोला जाता है लाइकेनोलॉजी, है ना। समझ में आया? लाइकेन, लाइकेनोलॉजी, नो नो कंफ्यूजन? ओके। उसके बाद बात करते हैं मेन टर्मिनोलॉजी एंड रिलेटेड बाय प्रोडक्ट। कुछ ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हैं, कुछ बाय प्रोडक्ट्स हैं, इनकी बात करते हैं। सो बात करते हैं एपीकल्चर, राइट। एपीकल्चर क्या रहता है? एपीकल्चर इज द रेजिंग एंड केयर ऑफ बीज। जो बीज की जो कल्चर करा जाता है, राइट। कुछ लोग हैं जो बीज की रेजिंग एंड केयर करते हैं, क्यों करते हैं? हनी प्रोडक्शन के लिए। सो हनी प्रोडक्शन के लिए एपीकल्चर किया जाता है। सबसे पहले तो आप ये याद रखोगे कि एपीकल्चर क्यों किया जाता है। सो द एपीकल्चर इज डन फॉर हनी बी, for the raising and care of bees for commercial honey production and agricultural purposes, right? That is cross pollination. Aviculture is the breeding and rearing of birds. Birds की breeding and rearing को बोला जाता है aviculture, right? So the aviculture is the breeding and rearing of birds. जो birds की rearing and breeding रहती है उसको बोला जाता है aviculture. उसके बाद aquaculture. Aquaculture is the rearing of aquatic animals, right? Aquatic animals को जब rear किया जाता है उसको बोला जाता है aquaculture. क्यों करेंगे? यस, एक्वाकल्चर क्यों करेंगे? फूड के लिए करेंगे, है ना। सो एक्वाकल्चर इज द रियरिंग ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स और द कल्टीवेशन ऑफ एक्वाटिक प्लांट। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ एनिमल्स का ही करो, सिर्फ फिशेज का ही करो या फिर अदर एक्वाटिक एनिमल का ही करो। यहाँ पे आप प्लांट का भी कल्चर कर सकते हो, प्लांट को भी ग्रो कर सकते हो, है ना। तो उसको बोला जाता है एक्वाकल्चर, राइट। यस, एविकल्चर में बर्ड्स का करते हैं, एक्वाकल्चर में एक्वाटिक एनिमल्स का या प्लांट्स का करते हैं, एंड एपी कल्चर में हनी बीज का करते हैं, है ना। क्यों करते हैं? हनी की प्रोडक्शन के लिए करते हैं, है ना। हनी की प्रोडक्शन के लिए करते हैं। उसके बाद बात करते हैं एल्गल कल्चर की, राइट। एल्गल कल्चर इज अ फॉर्म ऑफ एक्वा कल्चर। ये एक्वा कल्चर का ही फॉर्म है एंड दिस इन्वॉल्व फार्मिंग ऑफ स्पीसीज ऑफ एल्गे। जो एल्गे की स्पीसीज है उसकी फार्मिंग करी जाती है एंड एल्गे आर यूज्ड इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज। फर्दर जो वो एल्गे है उसको वेस्ट वाटर के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। तो मेन जो आपको याद रखना है एल्गे कल्चर में, ये याद रखना है कि जो एल्गे का यूज है, सॉरी, एल्गे कल्चर में किया क्या जाता है। तो एल्गे को ग्रो करवाया करवाया जाता है। सिंपल टर्म्स में मैं अगर बताऊं, फर्दर एल्गे को हम बहुत सारे पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं, है ना, राइट। दे कैन बी यूज टू कैप्चर फर्टिलाइजर्स, राइट। यस, या बहुत सारे इसके फंक्शंस रहते हैं, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में यूज कर सकते हैं। सो इसलिए हम एल्गे की कल्चर करेंगे। उसके बाद आता है पीसी कल्चर, राइट। ये वी ऑल नो पीसी कल्चर पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। सो पीसी कल्चर में क्या किया जाता है? ब्रीडिंग करी जाती है एंड रियरिंग करी जाती है, किसकी? फिशेस की, राइट। तो फिशेस को ग्रो करते हैं, यस, फिशेज को ग्रो करते हैं। सो जो फिशेज की रियरिंग है ना, जो फिशेज की रियरिंग है उसको ही बोला जाता है, राइट। जो फिशेज की रियरिंग होगी उसको ही बोला गया है पीसी कल्चर, राइट। यस, तो पीसी कल्चर क्या रहेगा यहाँ पे? पीसी कल्चर इज द रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ फिशेज, राइट। फिशेज के ब्रीडिंग एंड रियरिंग को ही बोला गया है पीसी कल्चर। उसके बाद बात करते हैं एग्रीकल्चर की, राइट। बात करते हैं एग्रीकल्चर की। तो एग्रीकल्चर क्या रहेगा अब यहाँ पे? यस, so what is agriculture? Yes, agriculture is the science or practice of farming. Farming करना, कल्टीवेशन करना क्रॉप्स की, है ना, वो क्या है? एग्रीकल्चर है, राइट। सो एग्रीकल्चर इज द फार्मिंग एंड कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन सॉइल, राइट, फॉर फूड एंड अदर प्रोडक्ट्स, उसको बोला जाता है एग्रीकल्चर। उसके बाद बात करते हैं सेरिकल्चर की। सेरिकल्चर इज द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। सिल्क की प्रोडक्शन को करना इज सेरिकल्चर। और सिल्क को कहाँ किस ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस किया जाता है? सो वो सिल्क वर्म से प्रोड्यूस किया जाता है। तो सिल्क वर्म की हम क्या करते हैं? ग्रोथ करवाते हैं, उनकी कल्टीवेशन करते हैं फर्दर, राइट। उनसे ही हम सिल्क को प्रोड्यूस करवाते हैं, उसको ही बोलते हैं सेरिकल्चर, है ना। पूछा जाता है ये पीसी कल्चर, एक्वा कल्चर, सेरिकल्चर, ये सब पूछे जाते हैं।
उसके बाद बात करते हैं सिल्वीकल्चर की। सिल्वीकल्चर क्या है? दिस इज द प्रैक्टिस ऑफ कंट्रोलिंग द ग्रोथ, कंपोजिशन, हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट टू मीट द डाइवर्स नीड एंड वैल्यूज। फॉरेस्ट की क्वालिटी को मेंटेन करना, राइट, फॉरेस्ट की क्वालिटी को मेंटेन करना इज द सिल्वीकल्चर, ताकि उसको हम एफिशिएंट वे में यूज कर सके, राइट, काफी लंबे टाइम तक हम यूज कर सके, उसी को बोला गया है, यस, उसी को बोला गया है सेरिकल्चर। यस, राइट। सो सिविकल्चर, नॉट सेरिकल्चर, सिविकल्चर। सिविकल्चर मतलब कि फॉरेस्ट की क्वालिटी को मेंटेन करना, यस, जहां पे फॉरेस्ट की क्वालिटी को मेंटेन किया जाता है उसी को बोला बोला गया है सिल्वीकल्चर, राइट, सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर के बाद स्पंजी कल्चर। स्पंजी कल्चर में स्पॉन्जेस को कल्टीवेट किया जाता है, उनको ग्रो करवाया जाता है। अब आप पूछोगे कि स्पंजेस क्या होते हैं? स्पंजेस बहुत सिंपल काइंड ऑफ एनिमल्स रहते हैं, सबसे सिंपल टाइप के एनिमल्स रहते हैं ये, जहाँ पे इनके जो बॉडी होती है वहां पे छोटे छोटे पोर्स रहते हैं, राइट, इसलिए इनको स्पंजेस बोला जाता है, राइट, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? स्पंजेस बोला जाता है। तो स्पंजेस को पोरीफेरा भी बोला जाता है, जो दूसरा नाम है, नोट डाउन कर लो स्पंजेस का, वो है पोरीफेरा, राइट। और इसकी स्पंजेस की स्पंजेस की स्टडी को, पोरीफेरा की स्टडी को, इसके कल्टीवेशन को, राइट, फर्दर इसको कल्टीवेट कैसे करते हैं, इसको ग्रो करते हैं, ये जो हम सारी प्रैक्टिस करते हैं, इसको कल्टीवेट करना, ग्रो करना, इसको ही बोला जाता है स्पॉन्जी कल्चर, राइट। क्या बोला जाता है? स्पॉन्जी कल्चर, राइट। उसके बाद बात करते हैं हॉर्टिकल्चर की। पूछा जाता है ना, हॉर्टिकल्चर क्या रहता है? सो हॉर्टिकल्चर इज द साइंस and art of growing the fruits, vegetables, flowers and crops like spices, condiments and other plantation crop। horticulture में क्या किया जाता है? जो different टाइप के vegetables रहते हैं, flowers रहते हैं, crops रहते हैं, उनकी growth करवाई जाती है ना, उनको grow किया जाता है। floriculture, फ्लोरिकल्चर में आपका क्या रहता है? फ्लोरिकल्चर और द फ्लावर फार्मिंग इज अ डिसिप्लिन, जहां पे हॉर्टिकल्चर में तो देखो आपने क्या ग्रो करवाया, वेजिटेबल्स ग्रो करवाए, फ्रूट्स ग्रो करवाए, है ना, ऐसी क्रॉप्स ग्रो करवाई जो कि जिनसे हमें स्पाइसेस मिलते हैं, फ्रूट्स मिलते हैं एंड क्या मिलते हैं? वेजिटेबल्स मिलते हैं, राइट, एंड फ्लावर्स मिलते हैं। वो तो हो गया हॉर्टिकल्चर, है ना। और फ्लोरिकल्चर क्या होगा? वो सिर्फ फ्लावर्स के लिए होगा, कि आप सिर्फ फ्लावर की ही फार्मिंग कर रहे हो, उसको बोलेंगे फ्लोरिकल्चर, है ना, राइट। ये हॉर्टिकल्चर की ही सब ब्रांच है, हॉर्टिकल्चर का ही डिसिप्लिन है, जहां पे स्पेसिफिकली फ्लावर्स को ही कल्टीवेट किया जाता है। तो ये आप याद रखोगे कि हॉर्टिकल्चर एंड फ्लोरिकल्चर में डिफरेंस रहता है। ये उसका ही जो फ्लोरिकल्चर है वो हॉर्टिकल्चर का ही टाइप है, जहाँ पे स्पेसिफिकली सिर्फ फ्लावर्स को ही ग्रो करवाया जाता है, ये आप याद रखोगे, है ना। उसके बाद बात करते हैं वेजिकल्चर की, राइट। वेजिकल्चर क्या रहता है अब आपका यहाँ पे? वेजिकल्चर इज द कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स की कल्टीवेशन को बोला जाता है वेजिकल्चर, है ना, राइट। उसके बाद एरोपोनिक्स, एरोपोनिक्स क्या है अब ये? एरोपोनिक्स में क्या रहता है? दिस इज अ प्लांट कल्टीवेशन टेक्निक, ये प्लांट को कल्टीवेट करने की टेक्निक है विदाउट सॉइल। जो नॉर्मली हम प्लांट देखते हैं वो सॉइल में ग्रो करते हैं, और एरोपोनिक्स क्या है? एरोपोनिक्स प्लांट कल्टीवेशन की ही टेक्निक है, बट यहाँ पे सॉइल का यूज नहीं किया जाता, आप ये याद रखोगे, विदाउट सॉइल आप याद रखोगे। सो एरोपोनिक्स इज द प्लांट कल्टीवेशन विदाउट सॉइल एंड इन विच root hangs suspended in the air while nutrient solution is delivered to them in the form of a fine mist। Yes, so सॉयल नहीं होगी यहाँ पे एयर में ही हैंग कर दिया जाता है रूट को डायरेक्टली, और वहां से यस न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन डिलीवर करे जाते हैं मिस्ट की फॉर्म में, स्प्रे कर देंगे, है ना। एरोकल्चर, एरोकल्चर इज अ मेथड ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स विदाउट सोयल। अगेन देखो एरोकल्चर भी क्या है, यहाँ पे भी सोयल के बिना ही प्लांट को ग्रो करवाया जाता है, राइट, यस। कॉन्स्टेंटली उनकी जो रूट्स हैं उनमें वाटर न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई मेंटेन करी जाती है स्प्रे करके, है ना। हाइड्रोपोनिक्स, अब ये इंपॉर्टेंट है। एरो का मतलब ही एयर है ना, एरो का मीनिंग ही क्या है? एयर है। हाइड्रोपोनिक्स इंपॉर्टेंट है। अब हाइड्रोपोनिक्स में वही सेम होगा, पोनिक्स, वाटर में हम प्लांट को ग्रो करवाएंगे, इंस्टेड ऑफ सॉइल हम क्या यूज करेंगे? वाटर यूज करेंगे, और वाटर में ही हम जितने भी मिनरल न्यूट्रिएंट्स जो भी चाहिए, राइट, वो सब
हम सॉयल की बजाय वाटर के थ्रू सप्लाई करेंगे, है ना। सो वाटर में ही हम सब कुछ ऐड कर देते हैं। सो उसको बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। जब हम प्लांट्स को ग्रो करवाते हैं वाटर में विदाउट एनी सॉयल, दैट इज नोन एज हाइड्रोपोनिक्स। उसको ही बोला जाता है हाइड्रोपोनिक्स। So with this, we have discussed all the important terms and ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करते हैं, राइट। यस। सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज स्टडी ऑफ जूलॉजी डील्स विद। जूलॉजी की जो स्टडी है वो किससे, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में पूछे गए हैं, तो ये वही सेम क्वेश्चंस हैं, है ना। सो स्टडी ऑफ जूलॉजी डील विद, जो जूलॉजी की स्टडी है वो किससे डील करती है। ए लिविंग एनिमल्स ओनली, बी लिविंग प्लांट्स ओनली, सी बोथ लिविंग एंड डेड एनिमल्स, डी बोथ लिविंग एंड डेड प्लांट्स, राइट। सो किससे डील करती है ये। बहुत सिमिलर ऑप्शन दिए गए हैं कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, है ना। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। यस। तो जूलॉजी में आप कौन से एनिमल्स की स्टडी करते हो। अब देखो, एनिमल की स्टडी करते हो, हमने ये पढ़ा है। अब एनिमल चाहे लिविंग हो चाहे डेड हो, रहेगा तो वो एनिमल ही ना। यस। सो दिस इज द स्टडी ऑफ एनिमल। नो, कोई आपकी मर्जी है, आप लिविंग की स्टडी कर रहे हो डेड की स्टडी कर रहे हो, है ना, राइट। तो वो लिविंग एंड डेड दोनों का आपका ऑप्शन रहेगा। सो सी यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा। सी विल बी द राइट आंसर हियर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि मैच करना है आपको इनसे। यहाँ पे आपकी लिस्ट 2 में एंड लिस्ट 1 को आपको इनको मैच करना है। सो बर्ड्स, राइट, बर्ड्स की स्टडी को क्या बोलते हैं, ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। यस एवरीवन, अभी किया था हमने। सो बर्ड्स की स्टडी को ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस मतलब ट्रेट्स का एक जनरेशन से, करेक्टर का एक ट्रेट एक जनरेशन से अगली जनरेशन में पास होना। फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन कैरेक्टर्स का पास होना इज इनहेरिटेंस, उसको ही इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो अब यहाँ पे इनहेरिटेंस में आपका क्या आएगा, जेनेटिक्स आएगा, है ना। यस, क्या आएगा इनहेरिटेंस में, जेनेटिक्स आएगा, राइट। यस, जो जेनेटिक्स। एनवायरमेंट, एनवायरमेंट किससे रिलेटेड है, इकोलॉजी से। इकोलॉजी में हमने किया था ना कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में एंड एनवायरमेंट के बीच में इंटरेक्शन को हम स्टडी करेंगे, है ना। तो वो क्या है, इकोलॉजी हो जाएगा आपका। सो एनवायरमेंट में आप इकोलॉजी टिक करोगे। फिर फॉसल, कहाँ पे हम फॉसल्स को यूज कर रहे थे, किस ब्रांच में हम फॉसल्स को यूज कर रहे थे। आप बोलोगे पेलेंटियो बायोलॉजी, राइट, पेलेंटियो बायोलॉजी में हम फॉसल्स का यूज कर रहे थे। तो यहाँ पे आप देखो क्या रहेगा राइट आंसर। सो बर्ड्स के लिए ए के लिए आपको फोर्थ देखना, ए के लिए आपको थर्ड देखना है। तो बहुत सिंपल है, डायरेक्ट दिया हुआ है ना। सो ए के लिए थर्ड, बर्ड्स के लिए ऑर्निथोलॉजी, राइट। तो अब देखो, ये आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा फॉर दिस क्वेश्चन। बी विल बी द राइट आंसर। यस, राइट। उसके बाद पूछा गया है, उसके बाद पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज स्टडी ऑफ फ्लावर इज नोन एज। फ्लावर की स्टडी को क्या बोलते हैं, ये पूछा गया है, राइट। क्या बोलते हैं फ्लावर की स्टडी को। एक तो हमने फ्लोरिकल्चर पढ़ा था, एक स्टडी ऑफ फ्लावर पढ़ा था, दोनों अलग अलग चीजें हैं, मिक्स नहीं करना इनको। सो फ्लावर, स्टडी ऑफ फ्लावर इज नोन एज एंथोलॉजी, राइट। क्या बोलेंगे, एंथोलॉजी बोलेंगे। तो यहाँ पे बी विल बी द राइट आंसर, एंथोलॉजी हो जाएगा। फिर पूछा है कि द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज नॉन, इंसेक्ट की साइंटिफिक स्टडी को क्या बोलते हैं। अब एथेओलॉजी तो नहीं है, वो तो फिशेस की स्टडी है, राइट। पैरासाइटोलॉजी भी नहीं है, पैरासाइट्स की स्टडी की जाती है, राइट। मेलेकोलॉजी भी नहीं है। तो क्या बचता है हमारे पास राइट आंसर, एंटोमोलॉजी, राइट। एंटोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट, राइट। एंटोमोलॉजी क्या है, एंटोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, यस, एंटोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। मेलेकोलॉजी क्या रहती है, अब ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेते हैं। तो मेलेकोलॉजी क्या रहता है यहाँ पे, मेलेकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मोलस्कस, राइट। मोलस्कस की स्टडी को बोला गया है मेलेकोलॉजी, राइट। यस, मेलेकोलॉजी। तो दिस इज स्टडी ऑफ मोलस्कस, मोलस्कस की स्टडी को बोला गया है मेलेकोलॉजी। Then which of the following subject of data set is associated with the study of concerning population and humanity? Yes, जहाँ पे हम population की study करते हैं,
ह्यूमैनिटी की स्टडी करते हैं, राइट? तो वहां पे आपका राइट ऑप्शन पूछा है कि क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 में। यस। सो इकोलॉजी में तो हम स्टडी करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बीच में एंड उनके एनवायरनमेंट के बीच में रिलेशनशिप को, कि क्या रिलेशनशिप रहता है, राइट? इकोलॉजी तो नहीं होगा, बहुत कैंडिडेट ये मिस्टेक करेंगे, इकोलॉजी टिक कर देंगे, नो। जेनेटिक्स में हम स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस देखते हैं कि वन जनरेशन से अगली जनरेशन में किस तरह से इनहेरिटेंस होगा, तो जेनेटिक्स भी नहीं होगा। वीरोलॉजी में हम वायरस की स्टडी करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। बचा क्या? डेमोग्राफी। यस, डेमोग्राफी में हम पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं। सो सी यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा, सी विल बी द राइट आंसर हियर। यस। देन the comparative study, right? The comparative study of different cultures and the scientific explanation is known as, जो different cultures रहते हैं उनकी हम comparative study करते हैं, right? different cultures की culture देखा, culture बोला गया है यहाँ पे, ध्यान से पढ़ो, है ना? so different cultures की study को पूछा गया है कि क्या बोला जाता है। ए ऑप्शन दिया है इथेनोलॉजी, बी ऑप्शन दिया है इथेनोग्राफी, सी ऑप्शन दिया है इथोलॉजी एंड डी ऑप्शन दिया है एथिक्स। तो अब देखो, ए ऑप्शन इथेनोलॉजी, इथेनोलॉजी क्या होती है? दिस इज लाइक द साइंस विच डील विद द डिफरेंट रेसेस ऑफ मैनकाइंड, जो अलग अलग रेसेस रहते हैं मैनकाइंड की, उससे उसमें हम उसको कंसिडर करते हैं। देन एथेनोग्राफी, एथेनोग्राफिक में हम स्पेसिफिक कल्चर को स्टडी करते हैं, है ना? यस, राइट। एथोलॉजी में हम एनिमल के बिहेवियर को स्टडी करते हैं, और एथिक्स में हम जो हमारी एथिकल ड्यूटीज रहती हैं उसको स्टडी करते हैं। अब आपसे पूछा गया है कि कंपैरेटिव स्टडी ऑफ डिफरेंट कल्चर, तो यहाँ पे जो डिफरेंट रेसेस हैं उनके डिफरेंट कल्चर्स भी हैं। सो एथेनोलॉजी का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, राइट? सो यहाँ पे ए विल बी द राइट आंसर, एथेनोलॉजी विल बी द राइट आंसर। उसके बाद बात करते हैं स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम फाउंड इन नेचर एंड यूज ऑफ दिस नॉलेज इन मैकेनिकल वर्ल्ड इज नोन एज, जो प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स हमें बायोलॉजिकल सिस्टम में देखने को मिलते हैं, राइट? यस, उन उस नॉलेज का मैकेनिकल वर्ल्ड में यूज करना क्या बोला जाता है उसको? यस, बायोलॉजिकल सिस्टम है नॉर्मल नेचर में, और उनका ही सेम हम मैकेनिकल वर्ल्ड में अगर यूज करें तो उसका क्या बोला, उसको क्या बोला जाएगा? सो बायोनिक्स का क्या मतलब है, सबसे पहले ये समझो। बायोनिक्स इज द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज एंड मेथड ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम दैट फाउंड इन नेचर एंड द सेम नॉलेज वी यूज इन मैकेनिकल वर्ल्ड, यही मीनिंग होता है बायोनिक्स का। तो यहाँ पे बायोनिक्स आपका राइट आंसर रहेगा। अब आप सोच रहे होगे बी बायोनॉमिक्स, वो भी तो मिलता जुलता है, तो बायोनॉमिक्स क्या है? बायोनॉमिक्स आपका स्टडी करना है किसी ऑर्गेनिज्म को, और उसका रिलेशन क्या रहेगा एनवायरनमेंट के साथ, ये सब स्टडी करना फॉर एन ऑर्गेनिज्म, उसको हम बायोनॉमिक्स बोलते हैं। अब आप बोलोगे कि बायोनॉमी भी तो सेम है। बायोनॉमी इज द स्टडी ऑफ लॉज ऑफ लाइफ, लॉज ऑफ लाइफ की स्टडी को करना बायोनॉमी होता है। अब बायोमेट्री क्या होता है? बायोमेट्री क्या होता है? स्टैटिस्टिकल मैथ्स यूज करके बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के सॉल्यूशन स्टडी करना, उसको बोला जाता है बायोमेट्री, है ना? तो यहाँ पे डिफरेंट टर्म्स का डिफरेंट मीनिंग है, इनको मिक्स नहीं करना। यस। नेक्स्ट बात करते हैं, रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म इज नोन एज, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यस एवरीवन, तो रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म को क्या बोलेंगे, राइट? ए ऑप्शन दिया है एपिकल्चर, बी ऑप्शन दिया है हॉर्टिकल्चर, सी ऑप्शन दिया है सेरिकल्चर एंड डी ऑप्शन इज गिवन फ्लोरिकल्चर। तो अभी हमने किया था कि सिल्क वर्म की, अगर हम सिल्क वर्म का अगर हम कल्चर करते हैं, रियर करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि उससे हमें सिल्क चाहिए होता है ना? सो प्रोडक्शन ऑफ सिल्क के लिए हम रियरिंग करते हैं सिल्क वर्म्स की। और यहाँ पे पूछा गया है कि सिल्क वर्म्स की रियरिंग को क्या बोला जाता है, तो क्या बोला जाता है? सेरिकल्चर बोला जाता है। तो यहाँ पे सेरिकल्चर विल बी द राइट आंसर। यस, सेरिकल्चर आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। उसके बाद पूछा गया है कि हनी बीज आर यूज्ड इन, हनी बी को इनमें से किस में यूज किया जाता है? ए सेरिकल्चर, नो। सेरिकल्चर में तो सिल्क वर्म्स का किया जाता है। टिश्यू कल्चर, नो। सी पिसिकल्चर में तो फिशेस का किया जाता है, ब्रीडिंग एंड रियरिंग, नो। तो बचा क्या? एपिकल्चर बचा। यस, सो एपिकल्चर विल बी द राइट आंसर हियर, एपिकल्चर आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा।
Okay, then the study related to the plant beings used as vegetable is, प्लांट को एज अ वेजिटेबल यूज किया जाता है, उसकी स्टडी को पूछा गया है कि क्या बोलते हैं। अब देखो फ्लोरिकल्चर तो फ्लावर्स वाला है, जब फ्लावर्स की स्टडी करते हैं, राइट, जब फ्लावर्स को कल्चर करते हैं, राइट, यस। हम्म, तो उसको बोला जाता है। हम्म, अब क्रॉप की कल्टीवेशन को एग्रोनॉमी बोला जाता है, फ्लावर की कल्टीवेशन को फ्लोरिकल्चर बोला जाता है। तो अब क्या बचा यहाँ पे? तो फ्लावर हो गया फ्लोरिकल्चर, राइट। हम्म, और वेजिटेबल ऑल्दो दिस इज द पार्ट ऑफ हॉर्टिकल्चर, बट यहाँ पे स्पेसिफिक टर्म्स यूज करी जाते हैं, है ना, जो हमने पढ़ी थी, राइट। तो यहाँ पे आपका पोमोलॉजी क्या है? पोमोलॉजी, यस एवरीवन, पोमोलॉजी तो फ्रूट का कल्टीवेशन होता है ना। हॉर्टिकल्चर ओवरऑल फ्रूट का, वेजिटेबल्स का, सबके लिए हम कॉमन टर्म यूज करते हैं। तो बचा क्या? ओलेरिकल्चर बचा ना। तो यहाँ पे ओलेरिकल्चर विल बी द राइट आंसर। दिस इज द study of plant being used as a vegetable and in vegetable culture, right, इसको बोलेंगे ओलेरी कल्चर। तो ये आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, ओलेरी कल्चर। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस थ्रू विटिकल्चर। पूछा गया है कि विटिकल्चर के थ्रू हम इनमें से किसको बनाते हैं। सो विटिकल्चर के थ्रू किसको बनाएंगे इनमें से? गिवन ऑप्शंस में से ए ऑप्शन दिया है सिल्क, बी ऑप्शन दिया है अर्थवर्म, सी ऑप्शन इज हनी एंड डी ऑप्शन इज ग्रेप्स। यस, क्या यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा? तो आप बोलोगे कि विटिकल्चर के थ्रू तो हम किसको प्रोड्यूस करते हैं? यस, ग्रेप्स को कर रहे थे ना। हम्म, यस। सो यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा आपका विटिकल्चर के लिए? यस। सो दिस इज द साइंस, साइंस प्रोडक्शन एंड स्टडी ऑफ ग्रेप्स, राइट, यस। तो ये आपको याद रखना है विटिकल्चर। उसके बाद वर्मिकल्चर पूछा गया है, राइट, वर्मिकल्चर। तो व्हाट इज वर्मिकल्चर? वर्मिकल्चर इज द साइंस ऑफ रेजिंग वर्म्स, वर्म्स को रेज करने की साइंस को वर्मिकल्चर बोला गया है। एंड द साइंस ऑफ स्टडिंग एनिमल्स, साइंस ऑफ स्टडिंग फिशेस, साइंस ऑफ किलिंग वर्म्स, ये सब अदर ऑप्शन है। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा साइंस ऑफ रेजिंग वर्म्स, वर्म्स को रेज करना इज वर्मिकल्चर। देन इन वर्मिकल्चर द वर्म यूज्ड इज, स्पेसिफिकली हम कौन से वर्म को कल्चर करते हैं वर्मिकल्चर में, ये पूछा गया है। So A option given is tapeworm, B option given is silkworm, C is threadworm and D is earthworm. Yes everyone, earthworm आपका right answer रहेगा। Yes, earthworm will be the right answer here. हम्म, yes। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की, राइट, जहां पे पूछा गया है कि जेनेटिक्स डील विद, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो जेनेटिक्स है वो मेनली किससे डील करती है। तो ए ऑप्शन दिया है मेंडल्स लॉ, बी ऑप्शन दिया है ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, सी ऑप्शन दिया है डीएनए स्ट्रक्चर एंड डी ऑप्शन दिया है हेरिडिटी एंड वेरिएशन। यस, तो यहाँ पे क्या आपका राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 19 के लिए? तो द राइट आंसर विल बी डी, हेरिडिटी एंड वेरिएशन के लिए, राइट, हेरिडिटी की स्टडी करते हैं ना हम जेनेटिक्स में, तो डी आपका राइट आंसर रहेगा। Then question number 20, study of gerontology. Gerontology is related to which of the following? Out of the given option जो gerontology रहता है वो किससे related रहता है? A child infant, B female, C disease of skin and D old age. किससे related रहता है? Yes, gerontology अभी किया था ना हमने, जब हमने थ्योरी पार्ट किया एजिंग से, है ना। सो यहाँ पे ओल्ड एज, तो जो साइंटिफिक स्टडी रहती है ओल्ड एज की उसको ही बोला जाता है जेरोंटोलॉजी, है ना। यस, तो ओल्ड एज की जो स्टडी रहती है वो रहता है जेरोंटोलॉजी, है ना। ओंकोलॉजी में तो कैंसर की स्टडी करते हैं, ऑर्निथोलॉजी में बर्ड्स की स्टडी करते हैं, है ना। तो ये आपको याद रख लेना है ऐसे। एंड टेरेटोलॉजी में हम जो फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट रहती है उसमें जो अब हो जाती है उसकी स्टडी करते हैं, राइट। ये इतना आपको याद रख लेना है।
So with this, we have discussed all the important questions, right, on biology terms जो आपके repeatedly पूछे गए हैं, है ना? Now, this is all for this session. If you like the video, do like, share, and subscribe. Stay connected for our upcoming sessions at Brainipedia Skill. I hope you prepare well and have a good day.